भगवत गीता का अध्याय 2, जो गीता का सार कहा जाता है, उसमें 11 से 30 नंबर का जो श्लोक है, जो मैंने उसमें थोड़ा-सा सीखा है, समझा है, भगवत कृपा से वे मैं आपको शेयर करता हूँ। वो शेयर आपके साथ शेयर करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 2, गीता का सार 11 से 30। शीर्षक ज्ञान और सांख्य या शरीर और आत्मा का विश्लेषण। तो हमने ये जब ये शुरू किया था, तब भी हमने माताजी ने पूछा था कि पहले हम कौन है? तो तभी हमको वो मालूम नहीं था कि हम कौन है। तो अभी मैंने जो समझा है, हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम कुछ और है और हम आत्मा है। ऐसा हमने इससे से समझा है। मतलब हम आत्मा है, शरीर से आत्मा चली जाती है, तो हमारा यह रसायन समान शरीर, यहाँ हम मैं बोलता हूँ रसायन समान शरीर। अपने माताजी ने समझाया था कि हमारा शरीर रसायन से बना हुआ है। रसायन में हमारे कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है वगैरह बताया था, और उसके वैज्ञानिक जब से उसने वो जो जितना हमारा शरीर में यूज हुआ है वो इतना है, तो उसकी सब रसायन की कीमत सिर्फ 350 रुपया हम बताया था। तो वो शरीर, वो हिसाब से हमारा शरीर कुछ नहीं है। हम बीमार हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हमको बचाने के लिए कितनी भी मेहनत हमारे सब परिवार लोग करते हैं। तो उसका क्या कारण है? जो 350 का शरीर होता है तो हम इतना मेहनत नहीं करते हैं। और हमारा शरीर में से जभी आत्मा चली जाती है, तब हमारी भावनाएं मर जाती है, हमारी इच्छाएं मर जाती है, और हमें गति भी प्राप्त नहीं होती, और हमारा शरीर मृत कहलाता है। जिनका जन्म होता है, उनका मृत्यु अवश्य होता है। आत्मा अमर है। इसीलिए 11 में, श्लोक 11 में भगवान अ, अर्जुन को बेवजह बेवजह विलाप न करने की कहते हैं। अब भगवान गुरु हिसाब से, जो अगले खंड में माता जी ने बताया, गुरु स्वीकार किया अर्जुन ने, और भगवान अभी गुरु हिसाब से शिष्य अर्जुन को समझाता है कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए अनेक अनेक के लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं, वह न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अर्थशास्त्र और धर्म शास्त्र से ऊंचा ज्ञान शास्त्र है। श्लोक 12 में भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। भगवान कहते हैं, मैं और तुम हमेशा हमेशा थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा भगवान नहीं है। हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व शाश्वत है। 13वां श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और तरुण में युवा सब अवस्थाएं अवसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। भगवान 14वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय चित्रोसु सुख दुखदा आग मापाई नो नित्या
क्षितिसेय भारत। हे कुंती पुत्र, का प्रभु जी, आपका वीडियो आप ऑफ करेंगे तो शायद कनेक्शन सही रहेगा। आपका थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। उनका अंतर। आप अपना वीडियो ऑफ वीडियो, कर दे। हाँ, ऑफ ऑफ कर हो गया। दीजिए। नहीं, अभी नहीं हुआ। मैं करती हूँ एक। हो गया? नहीं हुआ अभी। वीडियो, हाँ, हो गया। अच्छा, यहाँ से तो हाँ, वीडियो बन। ओके। हाँ, तो 14वें श्लोक में हम थे। हे कुंती, सुख दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान, जस्ट 1 मिनट, अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, यह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। मनुष्य को दुख का सामना करते भी अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए, जैसे हमारी माताएं गर्मी में भी रसोई बनाती है। आगे 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं, समान समान सुख दुख को भाव से नहीं होता, वह मुक्त आत्मा है। शरीर धारण करता है। भगवान 16वां श्लोक में तत्वदर्शी ज्ञानी यानी कि ज्ञानी व्यक्ति की बात करता है। शरीर और आत्मा के बारे में कहते हैं कि शरीर एक पदार्थ है और आत्मा एक जीव है। शरीर अचेत है, आत्मा सचेत है। शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा स्थिर है। शरीर का नाश होता है, आत्मा नित्य अविनाशी है। 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आत्मा अविनाशी है। आत, आत्मा का कद बाल के बाल के अग्र भाग का 10,000वां भाग है। आत्मा हमारे हृदय में रहती है। 18वें श्लोक में भगवान फिर भौतिक शरीर और आत्मा की तुलना करता है। भगवान कहते हैं, शरीर शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध करो, कुछ शोक मत करो। 19 और 20 श्लोक में भगवान कहते हैं, आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यन्ते न हन्माये शरीरे। ये हमने याद इसीलिए मैंने इसमें लिया है। आत्मा के लिए किसी भी काल में आत्मा किसी भी काल में न जन्मा है, न तो जन्मता है, न मृत्यु पामता है। वह न कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह जन्म नित्य शाश्वत तथा पुरातन शरीर के मारे जाने पर वह हमारा शरीर हमारा नहीं रहता। हे अर्जुन, तुम इसके लिए शोक मत करो और युद्ध करो। भगवान 21 और 22 में भगवान कहते हैं, आत्मा अविनाशी, अजन्मा तथा शाश्वत है।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णो ज्ञानी सयान्ति नवानि देहि। आत्मा जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। आत्मा शाश्वत है। आगे भगवान कहते हैं आत्मा शाश्वत शाश्वत है, सब जगह व्याप्त है और दिखाई नहीं सकता। आत्मा तो कभी किसी का खंड खंड किया जाता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, भिगोया जाता है, सूखा है। ये आत्मा तथा अतुल अंश से सदैव एक साथ रहने वाला है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसे जन्म लिया है उसके मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निर्धारित है। इस कर्तव्य पालन हे अर्जुन, इसीलिए तुम कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अंत अंततः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम युद्ध करो, बेवजह चिंता मत करो। हरे कृष्ण। कुछ गलतियां या त्रुटि रह गई हो तो माफ करना। मैं जो समझा था वो सोच विचार के मैंने पॉइंट वाइज बनाया था, वो मैंने आपको बताया। आपने सबने सुना। खूब खूब आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने बहुत अच्छे से संक्षिप्त रूप में हमें इस अनुभाग का सार बताया, जिसमें विशेष तौर पर हमें शरीर और आत्मा का विश्लेषण और उनमें अंतर बताया गया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। और आत्मा के गुण भी इसमें बताए गए हैं कि आत्मा कोई मरता नहीं है, तो किसी से भी उसको जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो हमें किसी के भी मरने पर शोक नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर हम जब छोड़ देंगे तो आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है और आत्मा शाश्वत है और उसका जो धर्म है वह है परमात्मा के लिए कार्य करना, परमात्मा की। तो अब हम प्रेम देवी से निवेदन करेंगे कि इसका जो अगला अनुभाग है सकाम कर्म के बारे में, जो 31 से 37 श्लोक में है, उस पर हम चर्चा करें। तो प्रेम देवी जी, आप इसके बारे में बता सकती हैं, सकाम कर्म के बारे में। यदि 1-2 मिनट वेट करो, खाली 2 मिनट, ऊपर चढ़ रही हूँ। ओके। हरे कृष्ण माता जी, 2 मिनट वेट करो माता जी। तो हमने तो अभी तक देखा कि जो पहला उपदेश अर्जुन को भगवान ने दिया, वह इसलिए दिया क्योंकि वह करुणा कर रहे थे, है ना। तो वह कह रहे थे कि करुणा, जो उसका उत्तर 11 से 30 में हमें मिलता है कि हमें किस चीज के लिए करुणा करनी चाहिए, है ना। इस भारी वस्त्र शरीर के लिए नहीं। जब कोई आदमी डूब रहा है, उसका सिर्फ हम वस्त्र बचा के ले आए तो वह क्या सही है? नहीं, है ना। हमें आदमी को बचाना है, इसीलिए हमें आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा को तुष्ट करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो इसमें हमने अर्जुन का जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर दिया। इसको ज्ञान या सांख्य योग के बारे में बताया। तो इस प्रकार से 3 योग हैं हमने जो बताए थे आपको ये। तो ये ज्ञान योग के अंतर्गत आता है, फिर ध्यान योग है और फिर भक्ति योग है। इसके पहले कर्म योग है। तो कर्म योग में हमने सकाम कर्म, जो कि कर्म कांड जिसे कहते हैं, और उसके बाद आता है सकाम कर्म योग, जिसमें हम काम करते हैं, फल की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन भगवान के
ये काम करते हैं। और निष्काम कर्म योग हो जाता है, जिसे बुद्धि योग भी कहते हैं, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं और फल की अपेक्षा नहीं कर रहे, भगवान के लिए सब कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समझाया जाता है इसमें, इस अध्याय में। तो इस अध्याय को हम सार भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान ने सब चीजों को थोड़ा थोड़ा टच किया है ना। ज्ञान योग, कर्म योग और फिर भक्ति योग के रूप में वह स्थित प्रज्ञा के गुण बताते हैं। तो इसीलिए हम इस अध्याय को गीता का सार कहते हैं और एक महत्वपूर्ण अध्याय है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और हमें अगले जो हमारा सत्र है उसमें भी हमने एक माताजी को आमंत्रित किया है, जो कि हमें एक पूरा तरीके से सार रूप में बताएंगे। हाँ जी प्रेम जी, हरे कृष्ण माता जी। आप बता सकते हैं काम करने के बारे में। ठीक है माता जी, कोशिश करूंगी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणीय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणीय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सॉरी माता जी, आपको 2 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि थोड़ा राखी का है तो कौन भी गेस्ट आए हुए थे है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। हाँ सॉरी, वो आडो दूंकर। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो आप मेरे को मौका दिया है। मेरे को इतना तो नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। तो हमारा आज हम गीता का शीर्षक है गीता सार, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे पहले आपने 1 से 30 तक आपने बता दिया है, तो आज हम 31 से 37 तक के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, जो अर्जुन का दूसरा कारण है युद्ध ना करने का, सकाम कर्म। तो आज हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट माता जी। हरे कृष्णा। तो हम 31 से 37 तक के अनुवाद के थोड़ा प्रयास करके मैं बताऊंगी। पहला 31वां श्लोक का अनुवाद है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्यों अर्जुन कौन है? एक क्षत्रिय है। तो कौन भी बता सकते हैं क्षत्रिय का मतलब क्या है? भक्तों से विनोद है के आप बता सकते हैं कौन भी? अनुरोध बता सकते तो। क्षत्रिय का मतलब क्या है? ठीक है, तो मैं ही बताती हूँ। क्षत्रिय का मतलब है, छत का मतलब है हानि और त्रय का मतलब है जो उसे बचाता है। तो क्षत्रिय हमें किसी भी हानि से बचा सकते हैं। जैसे कोई भी जिधर हिंसा होती है या फिर हम ऐसे जगह फंस जाते हैं तो हमारे को क्षत्रिय ही बचाते हैं। किधर भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे में भी वो क्षत्रिय ही बचाते हैं। जानवर हैं, कोई भी बहुत सारे उसके कारण हैं, मगर मैं जो विस्तार से नहीं बताऊंगी। तो हमारे को क्षत्रिय हमारे को बचाते हैं के। और आगे हम सौधर्म या कर्तव्य के बारे में भी बताएंगे। हम 2 प्रकार के धर्म सोच सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान केवल आध्यात्मिक है और हमारा शरीर केवल भौतिक है। तो लेकिन हमारा जन्म तो होता है तो आत्मा और शरीर के संयोजन से ही होता है। तो इसलिए हमारे लिए 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो भौतिक हमारा कर्तव्य क्या होता है? जैसे हमारा जैसे रिश्तेदार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है, दोस्त हैं, समाज है, जानवर है, देवी देवता है।
तो ये आदि के प्रति कुछ भी कर्तव्य निभाने होते हैं हमारे को। और दूसरा कर्तव्य क्या होता है हमारे को, आध्यात्मिक कर्तव्य होता है, जो कृष्ण के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, जो हमें आत्मा को भक्ति में लगाना है, जो आध्यात्मिक बन जाता है। और जो वर्णाश्रम में जो चौथा अध्याय में भगवत गीता के चौथे अध्याय में 30वां श्लोक का भी बताया गया है कि वो चातुर्वर्ण्य, तो उसका वर्ण भी आता है। तो आप वर्ण के बारे में बता सकते हैं, 4 वर्ण क्या हैं हमारे? हरे कृष्णा। कौन भी बता सकते हैं हमारे 4 वर्ण क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम हमारा ये वर्ण है। और आश्रम कौन भी बता सकता है, वर्णाश्रम क्या कौन सा होता है? 4 प्रकार के वर्णाश्रम। आश्रम बोले तो संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। तो हम वर्णाश्रम बोले तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? पूजा पाठ करते हैं, हमारे को वेद बताते हैं। तो भगवान ने भी वर्णाश्रम की पुष्टि की है कि इसलिए कि वेदों को अनुसार मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने ये 4 वर्ण बताए हैं कि जैसे ब्राह्मण है तो हमारे को वेद पढ़ के हमारे को बता सकते हैं, क्षत्रिय हैं तो हमारे को बचा सकते हैं, और वैश्य हैं तो हम लोग खेती करके और उसको जैसे ब्राह्मण को दान देना, वो हमारा सब कर्तव्य होता है। तो 4 आश्रम जैसे संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। तो संन्यास और वानप्रस्थ तो हमारे को हम उसको भी हम दान देते हैं, क्योंकि वो ऐसा भगवान का ही नाम लेते हैं और उसमें ही रहते हैं। और हमारे का मेन उसको देखभाल या देखने के लिए गृहस्थ होते हैं। तो हम लोग गृहस्थ उसके आश्रम में आते हैं, हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं, तो हमारा कर्तव्य भी यही है कि ब्राह्मणों को हम दान देना और उनके हृदय में परिवर्तन आता है, हृदय की शुद्धि आती है। और वर्णाश्रम में यही है कि वर्णाश्रम में को तुम निभाओगे तो तुम उस भाव तक जा सकते हो जो कृष्णा भावना भावित हो सकते हैं। वर्णाश्रम का मतलब ही यही है। और आगे आपको मैं बता रही हूँ कि धर्म, हमारे को धर्म के बारे में बताया, तो धर्म क्या है? हम ज्यादा लोगों को पूछेंगे ना तो हमारे को क्या बताएंगे, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। हिंदू है तो क्या बोलेंगे, हम मंदिर जा रहे हैं। मुस्लिम बोलेंगे, वो बोलेंगे हम अल्लाह मस्जिद जाना जाते हैं और पूजा करते हैं। तो वो अलग अलग ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा धर्म है, और वो बोल रहे हैं, वो उसको सोच रहे हैं कि मैं ये धर्म निभाऊंगा तो हमारे को मोक्ष भी हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी और स्वर्ग भी मिलेगा। लेकिन वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है, वो असली धर्म नहीं समझ रहे। हमारा वास्तविक धर्म तो यह है कि हम किसी को छोड़ नहीं सकते, और जो एक निरंतर साथी है। तो हम क्या चीज नहीं छोड़ सकते, आप बता सकते हैं? भक्ति। हाँ, भक्ति भी है, मगर और कौन भी बोलना चाहते? हम ऐसा है कि नहीं कि जिंदगी से जन्म से लेकर मरने तक ऐसा हम है कि नहीं कि एक निरंतर साथी है, अब कभी भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। वो क्या चीज है? हमारा सेवा और प्रेम भाव, ये हम नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तरलता को पानी से अलग नहीं किया जा सकता है, लवणता को नमक से अलग नहीं किया जा सकता है, और ताप और प्रकाश से आग से अलग नहीं किया जाते हैं। तो अपने चारों ओर देख सकते हैं कि आपसे क्या अलग नहीं किया जा सकता है, सेवा और प्रेम। तो इसलिए हमारे ऊपर आता है, तो हम किसी न किसी की सेवा करते हैं और प्रेम से अलग नहीं रह सकते हैं। जैसे हम परिवार चलाते हैं, तो हम लोग भी दुकान पे जाते हैं, तो उधर दुकान वाले को उधर बिजनेस करते हैं हमारे को कमाने के लिए, क्योंकि बच्चे और
जैसे लेडीज हैं, तो हम घर को संभालने के लिए दुकान पे जाते हैं और उसको मालिक वो रहते हैं तो भी कस्टमर आते तो उसको पता तो बोला तो किसी न किसी की हम कुछ भी बारे में हम सेवा करते ही रहते हैं। जैसे माँ है तो अपने बच्चे की सेवा करती हैं। अगर हम कौन भी न रहता तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे विदेशों में भी आप देख सकते हैं कि कुत्ता पालकर भी सेवा करते हैं, मगर ऐसा कौन भी नहीं है कि वो सेवा नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी की इस भौतिक जीवन में हम लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये सेवा है ना, हम कर रहे हैं, मगर ये रिश्तों की मृत्यु का शासन है। ये कभी भी रिश्ता खत्म हो सकता है, कुत्ता भी कभी मर सकते हैं, बीवी से कभी अलग रह सकते हैं, बच्चे से भी कभी अलग रह सकते हैं, क्योंकि हम ये मृत्यु तो हमारी शासन है। तो ये थोड़े दिन तक रहते हैं और मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान शाश्वत हैं और यही सेवा हम भगवान की करेंगे तो हम भगवान से करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम भगवान से करेंगे ना तो हमारा ये आध्यात्मिक जीवन में बदल जाएगा। क्योंकि हम भगवान की सेवा क्यों करने चाहते हैं? क्या हम लोग तो कभी भी क्षण हो सकते हैं, लेकिन भगवान शाश्वत है और जीवात्मा शाश्वत है। और इन दोनों के बीच का प्रेम संबंध भी शाश्वत है। तो उस नित्य प्रेम को, सेवा को सनातन धर्म कहा जाता है। तो हमारा असली धर्म यही है, सनातन धर्म। क्या हम किसी न किसी की सेवा करते हैं तो हमारा ये सनातन धर्म कहलाता है। तो और आगे ऐसा भगवत गीता में भी भागवतम में भी 5.5 और 5.5 तीसरा श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जागृत जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक है, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा संरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे ग्रस्त होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे अपनी संतान, मित्र अथवा धन से भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्य के प्रति अन्य मनसक नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करना चाहिए। तो देखो कहना है कि भगवान की जो सेवा करते हैं ना, तो वो कभी भी ऐसा लालच नहीं करते हैं, मेरे को वो कमाना है, मेरे को वो करना है। तो भगवान भी उसको अर्जुन को भी यही बता रहे हैं कि तुम्हारा जो भी ये धर्म है, ये तुम्हारे को ये धर्म निभाना पड़ेगा, उसमें तुम संकोच नहीं करना चाहिए। हमारे को क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के नाते रहना चाहिए और तुम ये भौतिक जीवन भी निभाओ, मगर उसके साथ साथ तुम्हारे को भगवान को लीन करके, भगवान को बीच में मध्य रखकर वो काम कर सकते हो। जैसे हम इतना भी हम लोग इस भौतिक जीवन से नहीं चिपकना चाहिए क हम हमारा वो है, वह है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, तो मकड़ी का जाला वो मकड़ी जाला वो ही बनाती है और उसमें वही फँस जाती। तो हम लोग भी ऐसे ही इस भौतिक जीवन में हैं, तो हम ही हमारा ये जाल बनाकर हम लोग भी फँस गए हैं। तो हमारे को कैसे रहना चाहिए, जैसे एक रेल का उदाहरण है कि हम डिब्बे में बैठते हैं, तो हम लोग राजस्थान जाना है, तो हमारे को टिकट कहाँ का लेना चाहिए? जैसे बेंगलोर से दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली जाएँगे ना, बीच में नहीं उतरेंगे। तो उसके बीच में हम लोग जैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, तो भी हम लोग बीच में नहीं उतरेंगे, क्योंकि हमारे को जाना दिल्ली तक है। तो हमारे को उसके साथ रहना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग भी इधर भी ऐसा करना चाहिए कि हम लोग भी एक रेल के डिब्बे जैसे डिब्बे में बैठे हैं, तो हम लोगों को भी कभी न कभी उतरना है। कब उतरना है? हमारा जब तक टिकट का वो हमारा सही असली घर नहीं आए, जब तक हमारे को नहीं उतरना है। तो भगवान भी वो अर्जुन को भी यही बोल रहे हैं कि सौधर्म भी 2 प्रकार का होता है। तुम्हारा कर्तव्य का ये कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और आगे 32वां श्लोक में भी भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो कहेगा भगवान बतावे कि वे सुखी हैं कि जिन्हें अवसर आपने इतो अच्छा अवसर मिलियो है, तो आप स्वर्ग का द्वार खुल जाया करे। तो अपन लोग ऐसा सोचना चाहिए कि हम भगवान बोल रहे हैं तो उसका
कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर आगे भगवान बता रहे हैं कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के सौधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अभी अपना यश खो देंगे। तो भगवान बोल रहे हैं जो भी अपन ने कर्तव्य करना चाहिए वो नहीं करे तो हम लोग को पाप लगता है और योद्धा के रूप में भी हम यश खो देते। बोले तो हमारा लोग जो मान सम्मान करते हैं वो भी हम खो बैठते हैं। तो हमारे को ये भगवान जो बता रहे हैं उसके हिसाब से हमारे को करना चाहिए। और लोग सदैव आगे भगवान भी यही भी बता रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारा यश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु के से भी बढ़कर है। क्योंकि एक बहुत बड़ा आदमी रहता है ना तो उसको बताए ओ इतना बड़ा क्षत्रिय होकर भी ये नहीं लड़ सका तो आपको ये देखेंगे तो ये लोग सब क्या आपको ऐसा बताएंगे तो तुम्हारे को एक मरने के समान हो जाते हैं। तो तुम निश्चित रूप से तुम ये युद्ध करना चाहिए। तुम्हारे को आगे पीछे ये नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य तुम निभाना चाहिए। और आगे भगवान 35वां श्लोक में भी बताते हैं जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे दुर्योधन है और ऐसे बहुत सारे कर्ण हैं तो वो सब क्या सोचेंगे ओ ये तो देखो ये छोड़ के चले गए हैं और वो लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो डर गया है ये भाग गया है और तुम्हारे को एकदम तुच्छ मानेंगे कि ये तो कायर हैं एक कुछ काम का नहीं है। कि तुम्हारे को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए तुम्हारा तुम कर्तव्य करना चाहिए। और जो तुम्हारा शत्रु है अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे तुम्हारे बारे में कुछ कुछ बात करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य में का उपास करेंगे और तुम्हारे लिए तो तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय का तुम्हारे को धर्म निभाना चाहिए और जो तुम्हारे को भगवान बोला है वो करना चाहिए। तो आगे 37वां श्लोक में भी भगवान बोल रहे हैं कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के सामग्री का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो आगे भगवान बता रहे हैं कुंती पुत्र तुम अगर आप युद्ध कर रहे हो और मर जाओगे तो भी स्वर्ग प्राप्त करोगे। अगर जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। तो इसमें क्या डर है। तुम दृढ़ क्यों नहीं रह सकते। इसलिए आपको दोनों तरफ से भी मिल रहा है तो आप दृढ़ रहकर संकल्प करो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तुम्हारे को युद्ध करना चाहिए। तो सॉरी माता जी हम ज्यादा तो नहीं बता सके। वो याद किया था मगर आज गेस्ट भी था और टाइम हो गया माता जी नहीं हुआ। नहीं माता जी बहुत अच्छे से आपने समझाया। पूरा अच्छे से हमने जो भी आपको स्लाइड्स के द्वारा रिवीजन किया था आपने बहुत अच्छे से स्वधर्म के बारे में बताया। हमारा इसमें मुख्य क्योंकि भगवान धर्म के बारे में बताते हैं कौन सा हमारे दो धर्म है। तो हमारा धर्म है परमात्मा की सेवा और प्यार। तो बहुत अच्छा आपने बोला धन्यवाद माता जी। तो हमने देखा कि इस भाग में हमने सकाम कर्म मतलब कर्म कांड वेदों के अनुसार अगर हमारा कर्तव्य हम निभाएंगे तो भगवान यहाँ पर हमें एक स्तर पर लेके आए हैं कि कम से कम अपने कर्तव्य रूप में तुम युद्ध करो। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमारा पवित्र होगा मन शुद्ध होगा तो फिर हम और आगे बढ़ सकते हैं। हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर बढ़ सकते हैं। सकाम कर्म में हम कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा भी रख रहे हैं। जैसे कि वह भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कम से कम अपना क्षत्रिय धर्म पालन करोगे जीत गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हार गए जीत गए तो पृथ्वी पर तुम्हें राज करने को मिलेगा और अगर मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। तो वो ये कह रहे हैं कर्म कांड की बात कर रहे हैं कि कर्म करने से तुम्हें फायदा ही फायदा। लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक स्तर पर उन्होंने समझाया है। अब अगले अनुभाग में वह ये बताएंगे कि हमें अपना कर्तव्य करना है लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि एक भक्त है वह भगवान के लिए भोग बनाता है तो वह कैसे अगर वो उसको चाहिए कि परिणाम कैसा लगा तो वह सकाम कर्म है और वो इससे उसको बिल्कुल आसक्ति नहीं है कि जो मैंने भगवान की वह सेवा कर दी फल की वो चिंता नहीं करते हैं तो वह निष्काम कर्म बोलते हैं। तो अगले अनुभाग जो निष्काम कर्म योग है उसके बारे में हमें आशीष जी सारांश रूप में बताएंगे। तो हम आशीष जी से अनुरोध करते हैं कि वह इस भाग को हमें समझाएं।
धन्यवाद माता जी। तो हम गीता के सार का चौथा भाग्य निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग के बारे में अब सुनेंगे, सारांश सुनेंगे, जिसमें भगवान प्रतिक्रियाओं के बिना विरत पूर्ण काम कर्म कैसे करने चाहिए, मतलब फल की चिंता किए बिना कर्म कैसे करने चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें अर्जुन के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला प्रश्न था पाप के प्रतिक्रियाओं से भय, उसके बारे में 38 to 53 में भगवान ने पूरे सारांश में बताया हुआ है। फिर पारिवारिक परिणामों पारिवारिक परंपराओं का विनाश, इसके बारे में भगवान ने 45 और 46 में बताया है, और अरण्य के बारे में 41 में बताया हुआ है। सबसे पहले हमें इस निष्काम कर्म जानने से पहले, उससे पहले हमें योगा सीढ़ी के बारे में जाना जरूरी है। योगा सीढ़ी के 5 भाग्य है। पहला कर्मकांड, दूसरा कर्मयोग, तीसरा ज्ञान योग, चौथा ध्यान योग और 5वां भक्ति योग। सबसे निचले स्तर पे है कर्मकांड। तो इसमें भगवान ने कर्मकांड या जिसको सकाम कर्म भी कहते हैं, अभी तक हमने सुना था कि इसमें जो मनुष्य होता है, जो लोग होते हैं, वो वेदों के अनुसार काम करते हैं, फल की तृप्ति के लिए काम करते हैं, इंद्र तृप्तियों के लिए काम करते हैं। फिर कर्म योगी लोग या निष्काम कर्म योग जो लेते हैं, वो वेदों के अनुसार काम करते हैं लेकिन फल की कोई चिंता नहीं करते हैं। फिर उसके बाद होते हैं ज्ञान योगी लोग, जो फल का त्याग कर देते हैं, कार्यों का अनुस्तर कर देते हैं, और ये लोग भी क्या कहते हैं, अपना वेदों के अनुसार ही काम करते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर का अंतर करने की कोशिश करते हैं। फिर ध्यान योगी लोग होते हैं, जो जिनको हम अष्टांग योगी लोग भी कहते हैं। वो फल का त्याग कर देते हैं, कर्म नहीं करते हैं, ज्ञान में रहते हैं, लेकिन आत्मा इंद्रियों और मन को अष्टांग योग के द्वारा नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं और परमात्मा पर ध्यान करते हैं। और आखिरी में है सबसे ऊंचे स्तर पर भक्ति योग लोग। वे हमेशा ज्ञान में रहते हैं और प्रेम भाव से कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं और फल की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। इनको हम भक्ति योग लोग कहते हैं या बुद्धि योग लोग भी कहते हैं। अब हम इसके प्रथम प्राथमिक लक्ष्य जो थे इनके ज्ञान योगी लोग के, वो थे ब्राह्मण। ध्यान योगी लोग के जो थे वो थे परमात्मा, और भक्ति योग लोग के जो थे वो थे एक कृष्ण भगवान या भगवान की भक्ति। हमने कहीं उदाहरण लिए थे इसमें, जैसे पाप के लिए हमने लिया था वाल्मीकि जी का, प्राचीन भरती का हमने लिया था कर्मकांड के लिए, फिर ध्रुव महाराज का हमने लिया था सकाम कर्म के लिए, फिर 4 कुमारों का ज्ञान योग के लिए, और विश्वामित्र का हमने उदाहरण दिया था ध्यान योग के लिए। फिर हमने इसके बाद एक लिफ्ट के बारे में भी जाना था। इसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर आप किसी भी सीढ़ी के योगा की किसी भी सीढ़ी पर हो, आप भक्ति के भाव से और सही गुरु के भाव से आप सीधे भक्ति की ओर पहुंच सकते हो। मतलब आपको हर एक सीढ़ी के हर एक पद पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भगवान की भक्ति की ओर भी जा सकते हो। और जितने सारे उदाहरण हमने अभी तक दिए थे या सुने थे आपने, जैसे वाल्मीकि जी का था, ध्रुव महाराज का था, या 4 कुमारों का था, वो सब लोग अलग अलग सीढ़ी के स्तर पे थे और भगवान की सीधे भक्ति योग पर पहुंचे थे। फिर अब हम आते हैं निष्काम कर्म को समझने के लिए। निष्काम कर्म के 38 श्लोक में भगवान बताते हैं कि सुख दुख हो या हानि या लाभ, जय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो, और इससे अर्जुन को कोई पाप नहीं लगेगा। 39 श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अभी तक ये सांख्य ज्ञान के बारे में बता रहे थे और अब ये निष्काम कर्म के कार्य के बारे में बताएंगे। और अगर अर्जुन ऐसे ज्ञान से कार्य करेंगे तो कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 40वां। इसमें भगवान बताते हैं कि भक्ति मार्ग में कोई हानि नहीं है, बल्कि अगर इस भक्ति मार्ग में थोड़ी भी प्रगति हो तो हम सब महान भय से मुक्त हो सकते हैं। फिर 41 श्लोक में भगवान बताते हैं कि अब भगवान इसमें दो मनुष्यों की तुलना करने, एकाग्र मनुष्य की और साक्ष्ययुक्त मनुष्य की। वे बताते हैं कि एकाग्र मनुष्य अपने भक्ति के लक्ष्य में दृढ़ रहते हैं और एक शाखायुक्त मनुष्य की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती रहती है।
फिर 42 और 43 में भगवान ने कहा है कि एक अल्प ज्ञानी मनुष्य जो होता है वो वेदों का अलंकारी शब्दों से आसक्त होते हैं, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छा जीवन मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य होता है। वे सोचते हैं कि इन सबसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भगवान ने 44 श्लोक में कहा है कि ऐसे लोग जो हमेशा इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य के बारे में सोचते हैं, उनका मन भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं रहता है। फिर 45 श्लोक में, इस श्लोक में भगवान ने 3 प्रकृतियों के 3 गुणों के बारे में वर्णन किया है, जो है रजस, तमस और सत्व। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठे और सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्राणायाम बने। फिर भगवान ने एक चीज भी इसमें कहा है 46 श्लोक में कि एक छोटा सा कुआं भी एक विशाल जलाशय का कार्य कर सकता है। इस प्रकार वेदों का अंतरिक्ष सार जानने वाले के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब वेदों का अंतरिक्ष सार का मतलब यहाँ पे भक्ति के बारे में जो जान लेता है, जो भगवान के बारे में जान लेता है, वो सिद्ध हो जाता है। फिर 47 श्लोक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हमें अपने कर्म का अधिकार है। हम कर्म का फल लेकिन हमें कर्म के फल का अधिकार नहीं है। हमें अपने आप को कर्म के फलों का कारण नहीं मानना चाहिए और हमें कभी भी कर्म नहीं करने की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म ना करने की आसक्ति कभी भी नहीं होनी चाहिए। फिर 48 श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, जय हो या विजय, उसकी आसक्ति अर्जुन को त्याग करनी चाहिए। इसको योग क्षमता कहते हैं। फिर 49 श्लोक में भगवान ने कृपाण के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल को भोगना चाहता है वो कृपण है और हमें भगवान के शरण को लेकर इसे दूर कर सकते हैं। मतलब भगवान की शरण, भगवान की भक्ति करते हुए इसको हम दूर कर सकते हैं। भगवान जो बोल रहे हैं उसके कर्म, गुरु जो बोल रहे हैं उसके कर्म करते हुए, फल की चिंता ना करते हुए, वो सब करते हुए हम इसे दूर कर सकते हैं। फिर भगवान यहाँ पे 50 और 53 से भगवान बुद्धि योग में कार्य का लाभ बताते। पहला लाभ है कि कृष्ण भक्ति में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो मनुष्य भक्ति में है वह इस जीवन में अच्छा और बुरा कार्यों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि एक भक्त योगी जन्म मृत्यु के कार्य से छूट जाता है और भगवान के द्वार जाता है। मतलब उसका कोई जन्म और मृत्यु, मतलब हर बार अगर कोई जैसे कर्मकांडी लोग होते हैं जिनको जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं, वैसे इस बुद्धि योग के द्वारा हम हम उससे दूर हो जाते हैं और हम कभी भी इस जन्म मृत्यु के अंदर नहीं पड़ सकते। और फिर आखिरी में कहते हैं कि दिव्य चेतना के अचल बुद्धि और समाधि प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण माता जी। हेलो। हाँ, हरे कृष्णा आशीष जी, आपने बहुत ही सुंदर बोला, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। वेरी गुड, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अब हम आपने अभी देखा निष्काम कर्म योग के बारे में आशीष ने कितने अच्छे से हमें बताया कि अगर हम इस प्रकार का कर्म करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं और हमें अचल बुद्धि और समाधि की स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये निष्काम कर्म योग। तो ये जो योग है, यही हम जैसे गृहस्थ लोगों को करना होगा। हमें इसकी आदत डालनी होगी कि जो भी हम कार्य करें वह कृष्ण भगवान के लिए करें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे और जब हम भगवान को बीच में रखेंगे तो हम अपना कर्तव्य करते हुए भी इस भौतिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी भगवान के लिए भक्ति योग की प्राप्ति तक, मतलब सबसे उच्च जो हमारा योगा सीढ़ी में है, वहां हम कितने आसानी से जा सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि भगवान को बीच में रखना है। तो बहुत अच्छा। तो अब इसके बाद में जैसे अभी ये निष्काम कर्म ही हुआ, तो अगले अनुभाग में जब अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे अचल समाधि और बुद्धि वाला लोग
जो होते हैं, तो ये क्या युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, वे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो वो पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति के गुण क्या होते हैं। तो एक स्थित प्रज्ञ के गुण के बारे में प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। तो उसके उत्तर में हमें जो 4 प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर वह 54 से 72 श्लोक के बीच में हमें स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं, जो हमें निकिता सार के रूप में हमें बताएंगी। तो हम निकिता से अनुरोध करते हैं कि वह इस अंतिम अनुभाग का सार हमें प्रस्तुत करें। वो नहीं, ग्रीन वाला। हरे कृष्णा। तो हम आखिरी जो सेक्शन है स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा के गुण, इसके बारे में जानेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने सुना था कि अचल बुद्धि और समाधि के बारे में सुनकर अर्जुन भगवान कृष्ण से एक स्थित प्रज्ञ जिसे कहा जाता है, ऐसे योगी के विशेषताओं के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ अर्जुन 4 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न रहता है कि एक आध्यात्मिक लीन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, और दूसरा कि उनकी भाषा क्या होती है, तीसरा कि वह किस तरह बैठते हैं, और चौथा कि वो किस तरह चलते हैं। तो पहला प्रश्न था कि का भाषा, मतलब कि उनके लक्षण क्या है। तो यहाँ हमने सीखा था कि जैसे हर व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे एक धनी के कुछ लक्षण होते हैं, एक विद्वान के कुछ होते हैं, तो उस तरह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान 55th श्लोका में कहते हैं कि वो मनुष्य जो अपनी इंद्र तृप्तियों की सारी इच्छाओं को त्याग कर देता है, ऐसे मनुष्य को कृष्ण भक्ति की दिव्य चेतना मिलती है, और ऐसे मनुष्य आत्मसंतुष्ट होते हैं। क्योंकि आत्मसंतुष्ट क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की अलग अलग सेवाओं में लीन होते हैं। तो यहाँ भगवान ने 2 मुख्य लक्षण के बारे में बताया है। पहला कि जो सारी इच्छाओं का इंद्र तृप्ति के लिए सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है, और दूसरा है कि जो आत्मसंतुष्ट होता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये भी बताया है कि एक कृष्ण भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि मनुष्य की वाणी। तो एक इंसान कितना भी चुप हो, लेकिन चुप रहने की कोशिश करे, लेकिन उसकी वाणी से पता चल जाता है कि वो कितना ज्ञानी है या कितना मूर्ख होता है। तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है कि किम प्रभाषेत, मतलब कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को जब कोई प्रशंसा करता है या उसमें कोई कभी दोष निकालता है, या उसे कभी स्नेह मिलता है या घृणा मिलती है, तो इन सब से ये व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है या प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ हमने स्थिर धीर मुनि के बारे में सीखा था। और एक स्थिर धीर मुनि वो होते हैं जो केवल कृष्ण की भक्ति से आसक्ति रखते हैं। उन्हें अन्य चीजों जैसे भौतिक आसक्ति है या भय, क्रोध, इन सब से मुक्त होते हैं। तो वे सारे 3 प्रकार के कष्टों, जैसे आध्यात्मिक है, आदि दैविक है और आदि भौतिक, इन सब कष्टों से के होने के बाद भी उनका मन कभी विचलित नहीं होता, बल्कि वो इन कष्टों को भगवान के एक आशीर्वाद या भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं, और ये भी सोचते हैं कि शायद उनके पूर्व पापों के कारण उन्हें ये कष्ट मिल रहे हैं, और वो इनके लिए अपने लिए खुद को योग्य मानते हैं। तो इसी प्रकार जब उन्हें सुख भी मिलता है तो वो उसका भी श्रेय भगवान को ही देते हैं। तो सारे उनके कोई प्रयास जो भी करे वो अगर असफल रहे तो वो कभी निराश नहीं होते। जय मिले या पराजय हो तो भी कभी उनको फर्क नहीं पड़ता है, और
यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे प्रहलाद महाराज के बारे में सीखा था। तो अब तीसरा प्रश्न है कि अर्जुन पूछते हैं कि किम आसीत, मतलब इसका अर्थ है कि एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोकता है। तो यहाँ हमने एक कछुए का उदाहरण इससे समझा था ये कि कछुआ किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और फिर से जब कोई उद्देश्य आता है तो उसके लिए, जब कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्य आता है तो उसके वो उन्हें प्रकट भी कर लेता है। तो इसी प्रकार एक कृष्ण भक्त अपने इंद्रियों को केवल भगवान की सेवाओं के लिए उपयोग करता है, वरना वो उन्हें संकोच कर लेता है। तो अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। तो इसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने एक सर्पों का उदाहरण दिया था कि एक सर्प को हमारे इंद्रियों से तुलना की थी और एक योगी या भक्त को एक सपेरे से तुलना की गई थी। तो एक सर्प हमेशा सब कार्य अपने स्वतंत्रता के साथ करना चाहता है। वैसे ही हमें एक योगी या भक्त बनना है तो हमें एक सपेरे की तरह प्रबल रहना पड़ेगा और अपने इंद्रियों को कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देनी चाहिए। तो हमें भौतिक चीजों से अपनी इंद्रियों को बचाना चाहिए और अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें जो उत्तम रस है, जो है कृष्ण भक्ति, उसका अनुभव हो सकता है और इससे भौतिक चीजों से हमें भौतिक चीजों से आसक्ति छूटने लगती है। तो हमें यहाँ एक सोते हुए शेर का भी उदाहरण सीखा था कि हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम आत्मनियंत्रित हो चुके हैं। इसीलिए कभी भी हमें अनावश्यक रूप से इंद्रिय भोग की वस्तुओं का सामना नहीं करना चाहिए। इसके बाद श्लोक 61 में ये हमने स्मरण किया था, तानि सर्वाणि संयम्य। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरा वश में करता है, मतलब उन्होंने बोला था मत पर है यहाँ पे कि उनका मन भगवान में स्थिर होके वो अपने मन से भजन करेंगे और वहां पे बताया था कि वशे ही यस्य इंद्रियाणि, मतलब पूरा वश कर लेते हैं और इंद्रियों को वश करके वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि में कहलाता है। फिर हमने 62 और 63 श्लोका में सीखा था कि ये पूरा एक साइकिल था, जो जैसे हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, वो सीखा था हमने यहाँ कि जब हमारा मन किसी इंद्रिय विषयों वस्तु पे चिंतन करने लगता है और चिंतन करते करते हम उस वस्तु पे आसक्त हो जाते हैं, और जब आसक्ति आ जाती है तो हमारे अंदर जैसे काम या इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और जब तक ये हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक हम उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो इससे हमारा क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह होता है, और ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम करें या ना करें। तो हमारी स्मरण शक्ति जो है वो विभ्रम हो जाती है और इससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो आखिरी में इससे हमारा पतन हो जाता है। तो ये पूरा ऐसा था कि चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम, उससे बुद्धि नष्ट और आखिरी में पतन। तो हम देखते हैं यहाँ के ये सब की शुरुआत किससे हो रही है? चिंतन से हो रही है। तो अगर हम उसी स्तर पे अगर अपने आप को रोक दे तो आखिर में हमारा पतन नहीं होगा। फिर चौथा प्रश्न अर्जुन का जो था वो था आखिरी प्रश्न, वो है किम रजेता। इसका मतलब है कि
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को तो रोक लेते हैं, लेकिन वो किस तरह इस संसार में रह पाते हैं। तो इसका 64th श्लोका में हमने सीखा था कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य रखते हैं, उनको भगवान की पूरी कृपा मिलती है, मतलब उनको प्रसाद मिलता है। और बाद में हम ये भी सीखते हैं कि भगवान की भक्ति से जुड़े बिना कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो प्रश्न आता है कि हम भगवान की भक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं? तो अगर हम भगवान में हमारा मन लगाएँगे तो हमें दिव्य बुद्धि मिल सकती है, प्राप्त होती है, और दिव्य बुद्धि से हमारा मन स्थिर होगा, और अगर हमारा मन स्थिर होगा तो हमें शांति मिलेगी, और शांति से हमें सुख मिलेगा। तो इसका पूरा आई थिंक कंक्लूजन है कि जो लोग भगवान से जुड़े नहीं होते, उन्हें कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो आखिरी के 3-4 श्लोक में इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि 2 प्रकार की बुद्धि के लोग, एक है जो स्थित प्रज्ञ की बुद्धि रखते हैं और दूसरे है जो भौतिकवादी की बुद्धि। तो स्थित प्रज्ञ की बुद्धि, ये मनुष्य बुद्धि अपने आत्म पे स्थित होती है उनकी, तो आत्मा पे, और जो पूरी तरह भगवान की सेवा में और रहते हैं, और जिनको आनंद का अनुभव होता है। और भौतिकवादी की उनकी बुद्धि इंद्रिय विषयों पे स्थित होती है, जो इंद्रिय विषयों को सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भगवान से जुड़े नहीं रहते। तो आखिरी में हमने ये एक उदाहरण या एक श्लोक था 70, जहाँ पे एक समुद्र को मनुष्य के साथ तुलना की गई थी और नदियों को इच्छाओं के साथ। तो जो पुरुष समुद्र में बार-बार प्रवेश करती हुई नदियों के जैसे इच्छाओं के प्रवाह को विचलित नहीं होते, और जो हमेशा स्थिर रहते हैं, उनको शांति मिल जाती है। तो सागर में जाने वाली नदियों के समान कृष्ण भक्त के पास इच्छाएं आ सकती है, लेकिन वो अपने कार्य में स्थिर रहते हैं और इंद्र तृप्ति की इच्छा से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। तो अंत में जो व्यक्ति अपने इंद्र तृप्तियों को, अपनी इच्छाओं को, अहंकार को, इन सबको त्याग कर देता है, वो शांति प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई अपने जीवन के अंतिम चरण पे भी इस तरह स्थित हो जाते हैं, उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद निकिता। तो निकिता ने ये जो अंतिम अनुभाग है आज का स्थित प्रज्ञा के गुण, वे हमें बहुत ही अच्छे संक्षिप्त रूप में समझाए। तो हमने देखा कि इस एक्सरसाइज से, जिससे कि भक्तों ने इसको रिवाइज किया पूरे चैप्टर को करीब 1 घंटे में, तो उससे हमें एक पूरा संक्षिप्त रूप में इस अध्याय में हमने क्या क्या किया वह हम जान पाए। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कितना हम ग्रैस्प कर रहे हैं और उसको कितना भक्तों ने समझा है। तो इसलिए हम अब अगले हर अध्याय के बाद इस तरह से भक्तों को आमंत्रित करेंगे कि वह हमें हर भाग का सार बता सके। तो आपका किसी से भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है तो आप दे सकते हैं, और आपको कैसा लगा ये आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा माता जी। ऐसा करने से हमारे को भी प्रैक्टिस होती है, हमारे को भी कुछ सीखने का मिलता है। जैसे कुछ कभी भी भविष्य में बोलना है आगे, तो हम फर्स्ट टाइम से शुरू से ऐसे ही सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमको अभी ये पढ़ेंगे तो हमारे को लगेगा हाँ ये पढ़ा था, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई करें, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई करें। ऐसे करते करते हम लोग का भी थोड़ा थोड़ा रुचि बढ़ता है, खासकर हम लोग को सीखने को भी मिलता है। और त्रुटि होती है तो भी अभी बहुत सारे कम होते हैं, और आगे
त्रुटि होते होते आगे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे को ही सीखने का मिलता है और आगे भी बढ़ सकते हैं माता जी। तो मैं तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, ये हमारे को सहयोग दिया था। हम लोग को कुछ बोलने का भी नहीं आता मगर फिर भी आपने मौका दिया था। नहीं माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस तरीके से ही हम लोग सीखते हैं। और जब हमें किसी को पढ़ाने के हिसाब से पढ़ना होता है तो हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण और ज्यादा होता है। तो इस पढ़ने और पढ़ाने के प्रोसेस में हम लोग अपना फायदा कर रहे हैं और दूसरों का फायदा कर रहे हैं। तो मैं भी इस तरह से कभी क्लास नहीं दिया था, हमने प्रयास किया, धीरे धीरे हम भी पढ़ रहे हैं और आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमें समझ में आ रहा है आपको समझाएं। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 5 बार अब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे और आज के सबकी समाप्ति करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे